सर 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 पिछले 72 घंटों में ये 10वीं लाश है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? सर 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 आपको क्या लगता है इसमें किसी सीरियल किलर का हाथ है? ये क्या? आप लोग प्लीज अफवाह ना फैलाएं। कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। आखिरी क्वेश्चन सर, सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। हमें अपना काम करने दें आप लोग। सर सर आखिरी क्वेश्चन सर। सर देखा आपने 72 घंटे 10 लाशें, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने में नाकाम। मैं प्रेम, कैमरामैन मोइन के साथ एनडीकेजे न्यूज। भारत का बेहद प्रसिद्ध समुद्री क्षेत्र, टूरिज्म का स्वर्ग। लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने और नए साल का स्वागत करने देश विदेश से आते हैं, लेकिन अचानक सुनहरी रेत पर मौत के क्रूर निशान एक के बाद एक उभरने लगे। यूं तो आज अपराध हर शहर की छवि बन चुका है, लेकिन कुछ अनोखा था इन घटनाओं में। कुछ एक सा, कुछ इशारा करता हुआ, कुछ ऐसा कि ना सिर्फ पब्लिक बल्कि पुलिस भी सकते में आ गई। आरती, काफ़ी रात हो चुकी है, वापस होटल चले। देखो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ, एंड इट्स नॉट सेफ नाउ। सूरज, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सामने बीच है, मुझे नहीं जाना उस होटल में। और ये देखो ना कि होटल बीच पे है, कितना सुंदर है। मैं तो कहती हूँ बेस्ट है हनीमून के लिए 7 स्टार होटल। होटल बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि हमारा इतना बजट नहीं है, वी कांट अफोर्ड इट। सूरज, मैं अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही हूँ, तुम्हें बजट की पड़ी हुई है। बेबी आई एम सो सॉरी, बट द फैक्ट इज फैक्ट नाउ, यू नो वेरी वेल। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम सिर्फ हनीमून की रात को यहाँ पे रुकते हैं, बाकी दिन किसी लो टैरिफ वाले होटल में रुक लेंगे। मैं कहती हूँ ये बेस्ट होगा, उसी बजट में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। नॉट अ बैड आइडिया, एंड नथिंग रॉन्ग इन माई चॉइस। आई नो। आप लोग थोड़ा पीछे रहो, पीछे। चेहरा बुरी तरह से जला दिया है। कैसा? जेब में देखो, कुछ है क्या? सर, दोनों विक्टिम के पास से कुछ नहीं मिला और कोई आई विटनेस भी सामने नहीं आया है। हो सकता है टूरिस्ट हो, लोकल भी हो सकते हैं। एक काम करो, इस लड़के की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। अगर लोकल होगा तो किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी या लिखवाएगा। आसपास के होटल्स और लॉजेस में पता करो, अगर टूरिस्ट होगा तो कहीं आसपास ही ठहरा होगा। यस सर। खूबसूरत आकाश के नीचे बैठे दो प्रेमी अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रहे थे। अभी रात भी नहीं गुजरी थी कि उनके सपने खून से सन गए और समंदर की रेत में जा मिले। मौत भी दी गई तो इतनी अमानवीय कि अंधेरा भी कांप उठा। फिर सुबह के सूरज की रोशनी में जो दिखाई दिया वो पुलिस के लिए एक विकराल पहेली बन गया। कौन कर रहा था ये और आखिर क्यों?
पहचानते हैं? ये तो सर रूम नंबर 105 में ठहरे हुए हैं एक लड़की के साथ, लेकिन सर कल शाम से वापस नहीं आए। क्या हुआ इनके साथ? पुलिस को इनकी डेड बॉडी मिली है। ओह गॉड। रूम खोलो। जी सर। आइए सर, सर आइए। आइए जी। सर यहाँ तो कुछ नहीं है। उस रूम में सर्विस कौन देता था? सर उसका नाम केविन है, उसको बुलवाया है। आ गया सर। ये उस रूम में सर्विस तुम ही देते थे? 105? जी सर जी। कैसे लोग थे वो? अच्छे लोग थे सर, मतलब बिल्कुल हैप्पी। शादीशुदा थे या? नहीं सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर एक दिन मैंने वो लोग की बात सुनी थी, मतलब सर जानबूझ के नहीं सुना, पर खाना सर्व कर रहा था तब सुन ली थी सर। सूरज, मुझे मम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें फोन करो क्या? बहुत परेशान होगी, रो रो के बुरा हाल कर दिया होगा माँ ने। आरती, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारा एक फोन कॉल मतलब सब कैंसिल। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी और फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अब हम शादी के बाद ही घर जाएंगे। उनका सामान कहाँ है? सर वो लोग सामान लेकर तो नहीं आए थे, बस एक लैपटॉप बैग था और कुछ नहीं सर। ठीक है तुम जाओ। उनकी आईडी दी। सर सॉरी सर, वो होटल में कोई भी चेक इन करता है, आप आईडी नहीं लेते उनकी? सर यहाँ पर बहुत सारे कपल सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, तो हम लोग डिटेल्स नहीं लिखते हैं, ऐसे ही उनको कैश पेमेंट लेकर रूम दे देते हैं सर। देसाई सर, चार्ज करो इस पे। ओके सर। और लाइसेंस कैंसिल करवा इसका। सर आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सर। फर्स्ट टाइम इज योर लास्ट टाइम। बात सुनिए सर। कैंसिल इज लाइसेंस। सर एक मिनट मेरी बात सुन। सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर प्लीज। काफी चेहरा जला हुआ है। सर ये दोनों घर से भाग के आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इनके घर वालों को सब पता चल गया हो और उन्होंने ही इनको जान से मार दिया हो? हो सकता है ये ऑनर किलिंग का ही मामला हो और इसी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई होगी। हेलो। हाँ सर, यहाँ पर बीच पे और 2 लाशें मिली है। सर बीच में 2 लाशें और मिली हैं। यू टर्न करो। अभी पिछली घटना को एक दिन भी नहीं गुजरा था कि एक बार फिर मौत का मंजर 2 लाशों की शक्ल में सामने आया। 50 के करीब की एक औरत और एक टीनेज लड़की। हत्या की दरिंदगी के निशान यहां पर भी मौजूद थे। दोनों के चेहरे को आग से झुलसा दिया गया था। शरीर या शरीर के इर्द गिर्द आइडेंटिफिकेशन के कोई प्रमाण नहीं थे। पर मौत का यह रेला थमा नहीं। सुबह के सूरज के साथ एक बार फिर सर पिछली घटना की तरह इनके भी चेहरे जले हुए हैं। इसकी तस्वीर लो। इस टैटू से डेफिनेटली हमें इसके आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। 72 घंटे हो गए, अब 10 लाशें। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
ओके सर। पहली जो 4 लाशें बरामद हुई थी उनकी हत्या गला घोटकर की गई है। सभी औरतों के साथ रेप हुआ, फिर उनका मर्डर और उसके बाद उनके चेहरों को केरोसिन का ऑयल डालकर जलाया गया। और जो 4 लाशें बरामद हुई हैं जिसमें 2 बच्चे भी हैं, वो केस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। अच्छा, एक औरत के बॉडी पे जो टैटू मिला था वो कितना पुराना हो सकता है? लगभग 1 साल पुराना। थैंक यू। वेलकम। अभी तक इतनी लाशें मिली हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सारी लोकल रेजिडेंट की हैं या टूरिस्ट की। सिर्फ एक बॉडी है जिस पर एक सुराग है, टैटू। और किसी भी तरीके से इस औरत की आइडेंटिटी हमें इस टैटू के थ्रू ढूंढनी है। एक काम करो सर, आसपास के जितने भी टैटू आर्टिस्ट और टैटू पार्लर है ना, वहां जाकर पूछताछ करो, शायद हमें कोई लीड मिले। Hey man, your tattoo is finished. Thanks a lot. Congrats. इस टैटू को पहचानती हैं आप? Yes, ये मैंने ही बनाया। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, वो आर्टिस्ट मिल गई है जिसने वो टैटू बनाया था। सर, इनका नाम क्रिस्टी है। Can you please tell me कि ये हो क्या रहा है? I mean, why are you asking me such questions? We need your help. एक बॉडी मिली है। Body? यस, जो लाश हमें बीच पर मिली है उसके हाथ पे ये टैटू बना हुआ था। आपने ऐसा टैटू और कितना बनाया है? बस एक बार बनाया था। How can I forget that? Maybe a year back or more than that. बस हो गया। हे बेब्स, एक बात पूछूं? डोंट माइंड ना? तुमने ये डिजाइन क्यों चूज किया? डिजाइन नहीं है ये, मेरी बेटी का नाम है दिया। कितना साल का है तुम्हारा बेटी? 8। लगता है तुम अपना बेटी से बहुत प्यार करता है ना? हॉस्पिटल में है मेरी दिया, कैंसर से जूझ रही है मेरी बेटी दिया। ये दिया मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी दिया की जिंदगी का दिया कभी नहीं बुझेगा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। क्या कुछ और याद है उसके बारे में? नो मैन, आई मीन सर, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स। अगर याद होता तो बता देती। ट्रस्ट मी, जितना याद था उतना बता दिया मैंने आप लोग को। It's perfectly okay. Come, sit. Don't stress yourself. Relax. और आप भूल जाओ कि आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। अगर आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो शायद कोई बात याद आ जाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। अब आप सिर्फ उस दिन के बारे में सोचो। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? क्या आपके क्लाइंट के लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? मौसम कौन सा था? मॉनसून या विंटर? नाम क्या था? आई सपोज आप अपने क्लाइंट से उसके पहले नाम से ही बात करती होंगी। किस नाम से बुलाया था उसे? आपने दिया के बारे में बताया ना? बहुत इमोशनली बातचीत हुई थी उसके बारे में, करेक्ट? आप उसे भूल नहीं पाई अभी तक। Yes, now I remember everything. क्रिसमस से एक दिन पहले मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी। That day I told her about this woman. That what a brave woman she was. I remember everything now.
उस दिन बहुत सारे क्लाइंट थे यहाँ पे और मुझे जल्दी घर जाना था. माई सिस्टर वॉज वेटिंग फॉर मी. और यस, और यूर बैक फॉर श्योर. आप अपने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखती हैं? यस ऑफ कोर्स. क्या मैं देख सकता हूँ? यस, प्लीज कम विथ मी. यस, आई गॉट इट. उस दिन 4 क्लाइंट आए थे, बट आई डोंट रिमेंबर कि उनमें से कौन था. सॉरी. सर यहाँ तो ताला बंद है. आसपास पड़ोसी से पता करो, कोई जानता है क्या? B33 में राधिका देव रहती है. यस, व्हाट हैपेंड? उनके घर में ताला लगा है. क्या बता सकते हैं कि वो परिवार कितने दिनों से नहीं दिखा है? आई थिंक 2 days. क्या आप बता सकते हैं कि उनके घर की डुप्लीकेट चाबी किसी पड़ोसी के पास होगी? हाँ, चाबी तो मेरे पास है. वेट ए मिनट. चाबी तो ये है, लेकिन बात क्या है? बताता हूँ, चलिए. कुछ हुआ लगता है यही. यस सर. आखिर मुझे कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? इस घर में मर्डर हुआ है. क्या? 4 लोगों को मार दिया है. क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कब से जानते हैं उन्हें? मैं और अमर बहुत क्लोज था, बहुत लविंग फैमिली था, और इनके दोनों बच्चों राहुल और दिया को मैं टीच करता था. बहुत ही स्वीट बच्चे थे. और लेकिन कभी कभी गॉड भी ना बहुत बड़ा टेस्ट लेता है. दिया को कैंसर था, और जब ये बात पता चली तो पूरा फैमिली टूट गया इंस्पेक्टर साहब. लेकिन बच्ची बहुत ब्रेव था. उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहता था. आई स्टिल रिमेम्बर. हेलो दिया, कैसी हो बच्ची? अंकल, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया ना इस बीमारी के कारण, तो मैं घर आके जम के पढ़ाई करूंगी, और आपको 2 साल का सिलेबस 1 ही साल में कराना पड़ेगा अंकल. ओह माय डियर बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो, और तुम 2 साल का सिलेबस 1 साल में पिकअप कर लेगा. मैं आऊंगी तो आप मुझे कुकीज दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत सारे कुकीज दूंगा. भगवान की कृपा से दिया अब अच्छा रिस्पॉन्ड करिए ट्रीटमेंट को. लगता है बहुत जल्द ठीक होगी. बिल्कुल. 2 दिन पहले ही तो अमर दिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आया था. हाय अंकल. हेलो राधिका, व्हाट्सएप. ये कुकीज मैं दिया के लिए लेकर आया. उसने मुझे लाने को बोला था ना. हाँ. अरे वाह, तुम तो घर को डेकोरेट करके एकदम नया कर दिया. हाँ अंकल, दिया का वेलकम करना है ना. मेरी दिया को नई जिंदगी मिली है, तो मैंने सोचा नई जिंदगी की शुरुआत तो एक अच्छे ढंग से होनी चाहिए ना, तो बस. बिल्कुल राधिका, 1 साल इतना बुरा समय जाने के बाद में ना तुम लोग लाइफ को इतना मुस्कुरा कर एंजॉय करता है ना. हैट्स ऑफ टू यू एंड अमर. गॉड ब्लेस यू. लेकिन अमर कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं दिया को लेने. आज मेरी दिया डिस्चार्ज हो रही है. अच्छा एक बात बताओ, अगर दिया आ रही है तो उसके लिए तुमने खास तो बनाया ही होगा. हाँ अंकल, सब कुछ उसकी पसंद का बनाया है. आइए ना. अरे वाह. बेटा अंकल. हेलो राहुल, कैसा बेटा? गुड. ये कार्ड मैंने बनाया दिया के लिए. अरे वाह,
बहुत ब्यूटीफुल है। आज हम दिया को सरप्राइज करेंगे, ठीक है? आइए ना अंकल। हाँ हाँ क्यों नहीं, आता है अभी, चलिए। देखिए मैंने समोसे पनीर सब उसकी पसंद का बनाया है। वाह बहुत अच्छा किया राधिका बेटा तुमने। आज तो अपन भी दिया के साथ बैठकर खाएगा। कितने दिनों बाद मेरी दिया अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी। राधिका बेटा तुम्हें काम क्यों नहीं करता है? तुम दिया के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान क्यों नहीं बनाता? सोच तो हम लोग भी यही रहे हैं, लेकिन अंकल लगता है दिया आ गई। हम आ गए। मेरी बच्ची आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? That was the last time. उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो दिया को कहीं घुमाने ले गया होगा, और ये नहीं सोचा था कि मैं उस स्वीट बच्ची को कभी देख नहीं पाऊंगा। किसने मारा होगा इंस्पेक्टर साहब? उसको सजा मिलना चाहिए साहब। हम भी इसी कोशिश में हैं कि उसे जल्द पकड़ लें। ये दिया के फादर का नाम क्या था? अमर। अमर कहाँ काम करता है? सर अमर हमारे साथ 4 साल से काम कर रहा है। काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट में वो फ्लोर मैनेजर था। जब से उसको पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर हुआ है, बहुत गुमसुम रहने लगा था। आखिरी बार आपने अमर को कब देखा? 3 दिन पहले। उस दिन बहुत एक्साइटेड था वो कह रहा था कि दिया को हॉस्पिटल से घर लाना है। जॉन आज छुट्टी मिल सकती है मुझे? क्या हुआ, सब घर पे ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। दरअसल आज दिया वापस आ रही है। हम सब मिलके उसे सरप्राइज देने वाले हैं। गिफ्ट्स देंगे, एंजॉय करेंगे। नो प्रॉब्लम, तुम्हें 2 दिन की लीव मिल जाएगी। थैंक्स जॉन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसे वक्त पर अगर मदद नहीं करता तो गॉड को क्या मुंह दिखाता। आई एम सो हैप्पी कि तुम अपनी फैमिली में खुश हो। 2 दिन की लीव ले लो। थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। ओके बाय। अमर की किसी के साथ दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अमर बहुत लविंग नेचर और केयरिंग पर्सन था। उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं था। ये सब कैसे हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। मौत के भंवर से निकलकर मौत के बवंडर में अपनी 8 साल की बेटी के कैंसर से निजात पाने के बाद जब एक परिवार घर लौटा तो जिंदगी की खुशियां नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। मौका वारदात से इतना तो तय था कि मौत ने जश्न के दरमियान दस्तक दी थी, पर वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन लाशों में और उनमें जो पुलिस को पहले बीचेस पर मिली थी? क्या यह हरकत एक विकृत दिमाग की उपज थी जिसके हस्ताक्षर रेप, हत्या, आगजनी हर लाश पर, हर वारदात पर मौजूद थे? क्या हत्यारा अब भी किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में था? फिलहाल पुलिस को राधिका और अमर के घर से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद थी। सही? यस सर। इस घर में पेंटिंग का काम हाल फिलहाल में हुआ है? यस सर। स्मेल्स भी आ रही पेट की। करेक्ट। वो क्या उतारो सर? सर ये तो टर्पेंटाइन है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। पता करो इस घर में पेंटिंग का काम किसने किया है। ओके सर। ये साथ ले चलो। मिस्टर लोबो, अमर ने अपने घर में हाल फिलहाल पेंट कराया था क्या? सिर्फ पेंट ही क्या, अमर ने तो पूरा घर रेनोवेट कराया था। आई रिमेम्बर, राधिका ने मुझसे कहा था कि उसकी बेटी को नया लाइफ मिला है ना, तो लाइफ को भी नए सिरे से शुरू करना होगा। और अमर ने तो अपना सारा सेविंग अपनी बेटी के इलाज और घर को रेनोवेट कराने में लगा दिया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि किससे कराया था? हाँ, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है ना, पीटर फर्नांडिस, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अपन का नाम ही पीटर फर्नांडिस है साहब। अमर के घर के रेनोवेशन का काम तुमने करवाया? हाँ साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने ही लिया था। अमर साहब के घर का पेंटिंग का काम 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था। फिर उन्होंने कुछ फर्नीचर का काम करवाया। सारा लेबर अपन का ही था साहब। वहाँ जितने लेबर काम करते थे
उनका नाम और पता? अभी देता हूँ ना साहब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखता हूँ। किसी और को आते जाते देखा वहां? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा साहब। चल बाहर है, सबको उठाओ, लेकर आओ, पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता चलेगा। ओके सर। बोल, क्यों रेप किया उसका? क्यों पूरे परिवार वालों को मार डाला? बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं अपने काम से काम रखता था साहब, और फिर 4 दिन पहले मेरी पेंटिंग का काम पूरा हो गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बे, तेरे साथी ने सब सच सच बोल दिया है, अब तू सच सच बोल दे, समझा? तुझे गवाह बना के तेरी सजा मैं कम करवाऊंगा। चल बोल, 18 दिसंबर की रात को तू अमर के यहाँ गया था या नहीं गया था? नहीं साहब, हम अमर साहब किधर नहीं साहब, हम लोग अपने काम पे थे साहब, बागा रॉयल होटल में हम लोग काम कर रहे थे साहब पेंटिंग का। आप चाहो तो किसको पूछ के पता कर लो साहब, सब हमने कुछ नहीं किया साहब, सब हमको छोड़ो साहब, लोग बहुत गरीब आदमी साहब, हमारे काम होते हम साहब चले गए थे साहब। सर, पीटर के पेंटर्स ने जो कहा वो सच निकला, वो लोग उस रात को बाघा रॉयल्स में थे। छोड़ दो उनको। और सर, हमें जो लाश मिली थी उस केस में भी अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तो सिर्फ एक फैमिली की बॉडीज आइडेंटिफाई हुई है, दूसरे विक्टिम्स के साथ इनके कनेक्शन हैं या थे हमें कुछ भी नहीं मालूम है। आरती और सूरज के केस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। वी डोंट इवन नो कि ये गैंग का काम है या किसी एक आदमी का। लेकिन सर, किसी एक ही आदमी का इतने सारी औरतों के साथ बलात्कार करना, फिर गला घोट के मारना, फिर चेहरा जलाना, मुश्किल लगता है सर। राइट, हमें सारे डिटेल्स को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वी कांट लीव एनी लूज एंड। सारे डिटेल्स इकट्ठा करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अगेन। ओके सर। मैंने राधिका के बाथरूम में नए नल और पाइप्स देखे थे, इसका मतलब यह है कि वहां पर हाल फिलहाल प्लम्बिंग का भी काम हुआ था। और ये बात पीटर ने छुपाई? यस सर। लेकर आओ उसको। ओके सर। बैठ। क्या रे पीटर, पेंटिंग का काम किया था, याद था तुझे? हाँ साहब। कारपेंटरी भी करवाया था? हाँ। और ये भूल गया कि प्लम्बिंग भी करवाया था तूने? हाँ, मेमोरी वीक हो गई क्या तेरी? प्लम्बिंग का हाँ हुआ था साहब। वो क्या हुआ कि माइंड से स्लिप हो गया था मेरा। माइंड से स्लिप हो गया था ना? जी। इतना जगह काम करवाता, माइंड से स्लिप हो गया तेरे? अभी क्या है ना साहब कि इतने जगह साइट चलते रहता है तो हर साइट पर क्या चल रहा है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने वर्कर्स को भेजा था वहाँ? 3 थे सर। अरे नाम क्या था उनका, बोलना। हाँ, रमेश, उत्तम और गणेश। लेकिन वो सब तीनों तो यूपी में गए अपने गांव पे। तुझे बिना बोले गांव चले गए वो? साहब उन लोगों का हमेशा का नाटक रहता, मतलब इधर काम करते उधर जाते। कौन से संपर्क में तो रहता होगा ना तू? एड्रेस होगा ना उनका? हाँ है ना? हाँ। एड्रेस लिखवा शेटी, एड्रेस लिख। यस सर। तू जा, समझा? ठीक। पर सुन, शहर छोड़ कर नहीं जाएगा तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं। देसाई सर, यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो तीनों प्लम्बर्स के बारे में हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दे, वक्त नहीं है हमारे पास। ओके सर। पीटर फर्नांडिस कुछ बताना भूल गया था। ये इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी थी ये उस वक्त पता चला जब यूपी पुलिस उन 3 प्लम्बर्स के घर जा पहुंची। लेकिन तीनों प्लम्बर्स अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वो तो पिछले दिनों गांव लौटे ही नहीं और इस वक्त भी वो गोवा में हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यूपी पुलिस को उनके परिवार वालों से मिली। अब पीटर फर्नांडिस की या तो याददाश्त कमजोर थी या फिर। हेलो, यस, ओके। मेरा शक सही था, पीटर ने हमसे झूठ बोला कि उसके प्लम्बर्स यूपी गए थे। एक प्लम्बर गणेश की पत्नी ने बताया कि उसका पति यहां पर कलंगुट सीसाइड होटल में काम कर रहा है। एक टीम भेजो, वेरीफाई कराओ इमीडिएटली। ओके सर। हेलो, यस, ओके। मेरा शक सही था, पीटर ने हमसे झूठ बोला कि उसके प्लम्बर्स यूपी गए थे।
एक प्लम्बर गणेश की पत्नी ने बताया कि उसका पति यहाँ पर कलंगुट सीसाइड होटल में काम कर रहा है। एक टीम भेजो और वेरीफाई कराओ इमीडिएटली। ओके सर। और सर हमें पीटर को उसके घर से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं देसाई, वो अब तक छोड़कर भागने की कोशिश में होगा। सारे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स को अलर्ट करो। वो हमारे हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। देसाई सर, वो देख पीटर। गली में ले, उसके पीछे ले। बोल सर। सब अपन को मैडम बहुत अच्छा लगता था, अपन का नजर ही नहीं हटता था उससे। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हैं? मजदूर काम कर रहे हैं। तो घर मेरा है, बीवी मेरी है। अच्छा, ख्याल रखना। बाय। इसका स्प्लेंडर खराब है, चेंज करना पड़ेगा। अरे करना यार। If you want to sing, happy come on, sing and song. ए पीटर, अरे किधर खोला है यार? इधर एंजॉयमेंट करने को आए हैं हम लोग। इसको एंजॉयमेंट बोलता है रे तुम लोग? हाँ तो फिर किसको? एंजॉयमेंट का चीज तो वो है रे। कौन रे? अपन का राधिका मैडम। सच्ची बोलता मैन, उसको देखता है ना तो अपन का पूरा बॉडी के अंदर अंगार लग जाता है। मैन बस एक बार मिल जाए ना, सच्ची में मजा आ जाए। अबे अपने काम से काम रख। वो कहाँ, तू कहाँ? ए साला कुतरा, अपन साला इधर बिरयानी बनाने का प्रोग्राम बना रहा है। अबे एकदम देसी मुर्गी है। अरे अपन तीनों मिलकर खाएंगे ना रे। मतलब कि उसका हस्बैंड जाता है नाइट शिफ्ट को, समझा? और बच्चा लोग सो जाता है, रात को अकेली रहती है, समझा क्या? पीटर, तेरे दिमाग में बिरयानी पकड़ेला अपन को मालूम है, पर बिरयानी खाएंगे कैसे? आज रात को ही खाएंगे। तू लगता है अपन को फंसवाएगा किधर तो भी। इधर अपन के भेजे में पूरा प्लान है। अपन के पास उस घर का एक डुप्लीकेट चाबी है। तुम लोग मारना पड़ा साहब,
नहीं तो अपन फंस जाता। मारने का प्लानिंग नहीं था साहब, पर अपन क्या करता, सोचा घर में मैडम अकेली होगी, अपन मजे करके निकल जाता साहब, लेकिन उसके पति ने आकर सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। चलो मजे करेगा ये तो बात 4 मर्डर के बारे में, बाकी 6 को क्यों मारा तूने? बोल बोल बोल, क्या कनेक्शन था उनके साथ तेरा? कौन थे वो लोग? बोल। 6 मर्डर सर, क्या हाथ करे साहब, आज सुना मैंने किसी और का मर्डर नहीं किया साहब। अच्छा देसाई सर, ऐसे नहीं मारेगा, इसके कपड़े उतार, उल्टा लटका और मार इतना कि बोलेगा कपड़ा। सर 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 अपन सच बोलता साहब। सर सर अपन ने किसी का और का मर्डर नहीं किया साहब, अपन ने तो बस टीवी में न्यूज देखा था कि कोई रेप करता है और फेस को जलाकर फेंक देता साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता साहब, उस न्यूज का एडवांटेज लिया था। जल्दी से लाशों को गाड़ी के बाहर निकालो। लाश को समंदर में डालेगा क्या? तुम तो बोला पूरा प्लान है। अरे मजे के चक्कर में 4 खून कर दिए। अरे लाश को पानी में फेंकेगा तो लाश पानी से बाहर नहीं आएगा क्या? और हम पकड़े नहीं जाएंगे? अरे पूरा घटिया प्लान था तुम्हारा। मैं मेरे दिमाग का दही मत कर तू अभी, हाँ समझा ना? पुलिस आखिर लाइफ में अपन को कभी नहीं पकड़ सकता, अपन लोग साफ बचकर निकलेगा। 4 मर्डर अपन ने किया है, लेकिन इल्जाम किसी और के सर पर आएगा। किस पे? अरे तुम लोग येड़ा लोग साला कभी अखबार नहीं पढ़ता है क्या? पुलिस को बॉडीज मिला है, कोई लेडीज का रेप कर फेस जलाकर समुद्र के पास फेंक देता है, पुलिस अपन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पुलिस को लगेगा कि सीरियल किलर ने फिर से मर्डर किया है। समझ में आया तुम लोगों के? जाकर अभी जल्दी से गाड़ी में से लाशें और टारपिन निकालो। साहब अपन सच्ची बोलता है, अपन ने जो 4 मर्डर किया वो कन्फेस किया ना साहब। अभी और कुछ होता तो अपन क्यों छुपाता आपसे? अपन जानता है साहब, 1 मर्डर करो या 10 मर्डर करो, सजा उतना ही मिलेगा। अपन ने और कोई मर्डर नहीं किया साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता साहब, वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया। आई स्वेयर साहब, अपन ने वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया साहब, अपन ने कोई और मर्डर नहीं किया साहब। सही सर, इसके जितने दोस्त इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट करो। ओके सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।